आईफोन इंडियंस के लिए बना ही नहीं है और ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इंडिया में 70% आईफोन ईएमआई पर लिए जाते हैं, जो ये दिखाता है कि इंडियंस आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते। आईफोन एक पार्ट है एप्पल के इकोसिस्टम का, और जब आईफोन को बाकी के एप्पल प्रोडक्ट के साथ जैसे कि आईपैड, उसके एयरबड्स, मैकबुक के साथ यूज किया जाता है तो उसके ज्यादा फीचर यूज होते हैं। बट इंडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी के पास एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स हों और उसने एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा हो। इस वजह से इंडिया में आईफोन के सारे फीचर्स यूज ही नहीं होते, और आईफोन को सिर्फ खरीदना ही महंगा नहीं है, उसको ओन करना भी महंगा है, क्योंकि आईफोन की जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। तभी आपने देखा होगा कि जिसके आईफोन की जो बैक ग्लास है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो वो उसको रिप्लेस नहीं करते, बस एक बैक कवर लगाकर रख लेते हैं, क्योंकि उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो क्या आईफोन बस उन लोगों के लिए बना है जिनके पास पैसा है, या फिर उनके लिए भी जो ईएमआई पर लेके दूसरों को इंप्रेस करते हैं? ये जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में हाइप का ऑप्शन दिखाई दे तो वीडियो को हाइप कीजिए। आप एक तरह से YouTube को मैसेज भेजोगे कि ये वीडियो अच्छी है और इसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और इससे मुझे हेल्प मिलेगी अपने इस चैनल को ग्रो करने में। और आप वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आईफोन एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है और एप्पल कंपनी के टोटल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आईफोन से ही आता है, और अगर ओवरऑल देखें तो आईफोन को ऑलमोस्ट हर कंट्री में पसंद ही किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आईफोन सबसे स्पेशल है और उसमें कुछ ऐसा है, उसके कुछ फीचर्स या कुछ भी ऐसा है जो बाकी के फोन्स में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग बात हो सकती है, बट इससे पहले भी कई सारे ऐसे मोबाइल्स आए जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम बस उनके डिवाइस तक ही सीमित थे। आईफोन कोई बड़ी इनोवेशन भी नहीं करता, बस जो टेक्नोलॉजी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करता है। तभी आप देखोगे कि आईफोन अपने फीचर्स के बेस पर नहीं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बिकता है। कुछ कंट्री में ये जस्ट एक स्मार्टफोन है और वहां के हिसाब से इसका प्राइस भी नॉर्मल है, बट इंडिया जैसी कंट्री में जहां इसको एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है, यहाँ जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से जो इसका प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा है। अब वीडियो में मेनली दो बातें समझेंगे, एक इंडियन कस्टमर, एक इंडियन यूजर के हिसाब से आईफोन या एप्पल का प्रोडक्ट किस तरह का है और एप्पल कंपनी किस तरह की मार्केटिंग करती है ताकि वो अपने रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ा सके। आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है जिसकी अप फ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और मैं न्यू आईफोन की बात कर रहा हूं। जो रेफरबिश्ड या जो पुराने आईफोन है वो फिर भी सस्ते मिल जाते हैं। एप्पल इंडिया की वेबसाइट पर भी जो इनका सबसे सस्ता स्मार्टफोन है वो भी 60,000 का है। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से एक एवरेज इंडियन बहुत कम अर्न करता है। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% एम्प्लॉयज की सैलरी 25,000 के आसपास होती है, और ये भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी एक प्रॉपर एक रेगुलर जॉब है, हर महीने सैलरी आती है। और जिनकी एक रेगुलर जॉब नहीं है, हर महीने कोई सैलरी नहीं आती, बस फ्रीलांस या कुछ इस तरह का काम करते हैं, उस केस में ये जो मंथली सैलरी है या मंथली प्रॉफिट ये 25,000 से भी कम हो सकता है। तो जिसकी सैलरी 25,000 है, अगर उसको एक लाख का आईफोन लेना है तो 4 महीने की सैलरी लगेगी उस 1 लाख के आईफोन को परचेज करने में। वहीं अगर किसी डेवलप कंट्री की बात करें जहां सैलरी काफी अच्छी है, तो एक आईफोन 1 महीने से भी कम की सैलरी में लिया जा सकता है। बेशक अब ईएमआई पर भी आईफोन ले सकते हैं, बट इंडिया में अफोर्डेबिलिटी का जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग है। बच्चों की महंगी एजुकेशन, महंगा हेल्थ केयर है, और हो सकता है कि फैमिली में सब कोई अर्न ना करता हो और वो लोग भी उस पर डिपेंड हो, और बाकी की ईएमआई भी हो सकती है। आईफोन को खरीदना ही नहीं, उसको ओन करना भी महंगा पड़ता है। आउट ऑफ वारंटी हो जाने पर किसी आईफोन की जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी आईफोन की डिस्प्ले खराब हो जाए या वो ब्रेक हो जाए तो उसको रिप्लेसमेंट करने की कॉस्ट 20,000 से ज़्यादा आती है। 20,000 में तो एक एंड्रॉइड मोबाइल आ जाएगा जिसके फीचर भी हो सकता है आईफोन से ज़्यादा हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के आईफोन का अगर बैक ग्लास टूट जाए तो वो बस कवर लगा के उसको छुपा लेते हैं, बट रिप्लेस नहीं कराते, क्योंकि उसको रिप्लेस कराने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। एप्पल थर्ड पार्टी रिपेयर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि इसके पार्ट्स मिलना मार्केट में थोड़ा मुश्किल होता है, और मजबूरी में एक कस्टमर को एप्पल सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है जहां सर्विस कॉस्ट ज्यादा होती है। इवन जो आईफोन की एक्सेसरीज हैं जैसे कि चार्जर या टाइप सी केबल, वो भी काफी ज्यादा महंगी मिलती है, और आप ऐसे ही किसी ब्रांड की जो टाइप सी केबल या चार्जर यूज नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपके आईफोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब 1-2 हज़ार बचाने के लिए आप 50-60 हज़ार या 1 लाख का मोबाइल तो खराब नहीं करोगे। आईफोन एक पार्ट है एप्पल के इकोसिस्टम का, और इसमें कई सारे प्रोडक्ट आते हैं जैसे मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच, ईयरबड्स,
और जब आईफोन को इन प्रोडक्ट्स के साथ यूज करते हैं तो ये काफी अच्छे से काम करता है और इसके ज्यादा फीचर्स यूज होते हैं। इंडिया में बहुत कम ऐसे केस होते हैं कि किसी कस्टमर के पास एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट हो। ज्यादातर आप देखोगे कि आईफोन मिलेगा, हो सकता है जो इसके ईयरबड्स आते हैं ईयरबड्स वो मिल जाएंगे, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसके पास मैकबुक होगी या फिर आईपैड होगी, बस। इसलिए इंडिया में बहुत सारे फीचर्स तो आईफोन के यूज ही नहीं होते। और क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है तो आईफोन ज्यादा कंपैटिबल भी बाकी के एप्पल प्रोडक्ट के साथ ही होता है। जैसे अगर आपके पास आईफोन है और आपको कोई स्मार्ट वॉच यूज करनी है तो आप उसके साथ कोई एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं कर सकते। इस केस में आपको एप्पल की वॉच ही चाहिए। यानी कि एप्पल एक तरह से पुश करता है या फोर्स करता है अपने कस्टमर को कि अगर उसको बाकी के प्रोडक्ट्स लेने हैं तो वो भी एप्पल के ही होने चाहिए। इसलिए ना चाहते हुए भी एप्पल के बाकी के प्रोडक्ट्स भी यूज करने पड़ते हैं जिनकी कीमत बाकी किसी ब्रांड्स के प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। और जिस देश में 70% आईफोन EMI पर लिए जाते हो वहां आईफोन के साथ बाकी के एप्पल प्रोडक्ट यूज करना मुश्किल तो होगा ही। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता तो लोग उसको परचेज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में उस कंपनी की कार ज्यादा खरीदी जाती है जिसकी सर्विस कॉस्ट कम आए, जिसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में इजिली मिल जाए और जो कम खर्चे में ज्यादा चले, मीन्स उसकी माइलेज ज्यादा हो। आईफोन का केस थोड़ा डिफरेंट है। आईफोन में जो स्टोरेज स्पेस है वो बहुत जल्दी फुल हो जाता है और अगर आप एक आईफोन चलाते हो तो इस बात को आप बड़े अच्छे से समझ भी पाओगे। और अगर स्पेस फुल हो जाए तो आपको एप्पल की क्लाउड स्टोरेज परचेज करनी पड़ती है। मीन्स पहले एक महंगा फोन परचेज करो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का, और अगर स्टोरेज भी उसका फुल हो जाए तो उसके लिए फिर अलग से पैसे दो। मैं कोई टेक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जितना मैंने देखा, जितना मैंने पढ़ा, आईफोन की बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी डाउन होती है और एक टाइम के आने के बाद इतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं आता। और अगर बैटरी रिप्लेस करने जाओगे तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा मिलेगी क्योंकि एप्पल की सर्विस कॉस्ट बाकी के ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा होती है। इंडिया में आईफोन को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। अगर किसी के पास आईफोन है तो ये माना जाता है कि वो एक पैसे वाला आदमी है, या फिर जो पैसे वाला है ज्यादातर वो आईफोन ही लेगा। लोग आईफोन उसके फीचर्स के बेस पर नहीं, उसको शो ऑफ करने के लिए लेते हैं। और कुछ लोग पीयर प्रेशर में भी आईफोन परचेज करते हैं, फिर चाहे उसके लिए कोई लोन ही लेना पड़े। अगर आपके पास आईफोन है और वो 2-3 साल पुराना हो चुका है, बट आपके ग्रुप में बाकी के लोगों के पास एक लेटेस्ट आईफोन है, तो आप पर भी एक ऐसा प्रेशर आएगा कि आप ही क्यों एक पुराना आईफोन यूज कर रहे हो, आपको भी अपग्रेड करना चाहिए। आईफोन एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, बट ये भी देखना चाहिए कि वो किसके लिए है, क्योंकि कंपनी तो चाहेगी ही कि उसके प्रोडक्ट, उसका आईफोन ज्यादा से ज्यादा बिके। अगर आप एक ऐसे कस्टमर हो जो आईफोन को अच्छे से यूज कर सके, वो आपके काम आए, आपके काम को आसान बनाए, आप उससे कुछ कमाओ, आपकी कुछ अर्निंग हो, आप कुछ प्रॉफिट करो, तो वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकता है। बट अगर आप जस्ट शो ऑफ करने के लिए पीयर प्रेशर में लोन पे आईफोन लेते हो तो फिर शायद आईफोन को लेना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास आईफोन है तो उसको यूज करने का आपका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा अच्छा है और आपकी क्या स्टोरी थी। मीन्स आपने आईफोन क्यों परचेज किया था, क्या आपको वो यूज करना था या फिर बाकी लोगों को देखते हुए आपने उसको परचेज किया था। कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और वीडियो पर अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखाई दे तो वीडियो को हाइप कीजिए। इससे यूट्यूब को एक मैसेज आएगा कि ये वीडियो अच्छी है, इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और इससे मुझे हेल्प मिलेगी अपने इस चैनल को ग्रो करने में। अगर चैनल पर नए हो या पहले भी आपने वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।